एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, मॉर्निंग में मैंने आपको वीडियो एक दिया था और रेगुलर मैं इस चैनल के थ्रू आपको अपडेट करा रही हूँ टीजीटी पीजीटी वैकेंसी और एलटी ग्रेड के बारे में, और हमारी टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है। टीजीटी पीजीटी वैकेंसी की जो वास्तविक स्थिति है वो मैंने आपको बताई थी ताकि आप अपनी प्रिपरेशन आराम से कर सके विदाउट एनी कन्फ्यूजन। बट उस वीडियो के बाद में आपके और भी ज़्यादा मैसेजेस आने लग गए और भी कमेंट आने लग गए, और वो भी कन्फ्यूजन के साथ कि अब हम टीजीटी की तैयारी करें या फिर हम एलटी ग्रेड की तैयारी करें, और टीजीटी का जो विज्ञापन है वो कब तक आएगा, उसके नोटिफिकेशन कब तक आएगा, उसका एग्ज़ाम कब तक होगा, और एलटी ग्रेड की जो करंट सिचुएशन है वो क्या चल रही है। क्योंकि टीजीटी की बताती हूँ तो आप बोलते हो कि क्या एलटी की नहीं आएगी, एलटी की बताओ तो आप कहते हो क्या टीजीटी की नहीं आएगी। तो इस वीडियो से आज आपका पूरा ही कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा और इसके बाद में आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारियां कर पाएंगे, और जो रियलिटी है वही इस चैनल पे बताई जाती है। इसलिए अगर आपके माइंड में पहले से ही कोई चीज़ है और अगर आप ट्रस्ट नहीं करते हो तो भले से आप इस वीडियो को मत देखना, ठीक है। टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसी है उसकी बात यह है कि करंट सिचुएशन है विद इन 6 मंथ ये वैकेंसी आपकी पूरी होगी। सुबह भी मैंने आपको बताया था और काफ़ी दिन से मैं बोलती चली आ रही हूँ कि ये वैकेंसी आएगी आएगी। अब जब टाइम एकदम पास में आ गया है तो जो सिचुएशन से और भी क्लियर होती जा रही हैं, एंड अकॉर्डिंगली आई एम गिविंग यू अपडेट्स। तो ये जो वैकेंसी है 2022 वाली, ये आपको जल्द ही देखने को मिलेगी। जल्दी से मतलब है ये भी फास्ट ट्रैक पे कंप्लीट होगी। सीटों की बात करें, पोस्ट की बात करें तो फिर से पोर्टल खोला जाएगा और आपको एक ठीक ठाक पोस्ट देखने को मिलेगी। मैं ये तो नहीं कहती हूँ कि 27,000 पे देखने को मिलेगी, क्योंकि मेरे पास में अभी इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी स्टैंप लगाने वाली न्यूज़ नहीं है कि मैं एकदम आपको चैनल पे बता दूँ। वही चीज़ मैं बोलती हूँ जिसमें कोई रियलिटी होती है। हाँ, ये श्योरिटी है कि ये वैकेंसी आएगी, जुलाई तक आपको ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने भी इसको फास्ट ट्रैक पे कंप्लीट करने का ऑर्डर दे दिया है, और रियलिटी यही है कि ये एकदम तेज़ी से कंप्लीट होगी जैसे कि आपने लास्ट वाली वैकेंसी देखी थी, ठीक है। नोटिफिकेशन आने के बाद में आपके पास टाइम इतना रह जाएगा कि आप बहुत अच्छे से तरीके से एग्ज़ाम क्रैक करने वाला रिविज़न कर सको। इसलिए तैयारियाँ तो आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी, ये मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ। तो ये तो हो गई आपकी टीजीटी पीजीटी की बात, सीटों की बात भी हो गई। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, ये आपका जुलाई तक आपको देखने को मिल जाएगा, या तो जून लास्ट में या जुलाई तक डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी अपडेट्स आपको रेगुलर में कराती रहूँगी। एलटी ग्रेड की अगर बात करें, जो लोग देखिए जिन्होंने टारगेट बना रखा है उनके लिए वैकेंसी कभी भी आए उनका एक फिक्स फोकस रहता है कि नहीं मुझे क्रैक करना है तो करना है, डू और डाई वाली सिचुएशन वो रखते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तो फिर आप तैयारी करना चाहते हो तो रेगुलर करते रहो। बट जिन्होंने टारगेट टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड दोनों को कर रखा है तो इसमें सिचुएशन ये होती है कि पहले आप टीजीटी पे फोकस करो या फिर आप एलटी ग्रेड पे फोकस करो। ऑब्वियसली जिसका एग्जाम पहले होने की पॉसिबिलिटी है आप उसी की तैयारी करोगे। तो देखो, आप टीजीटी पीजीटी की पहले करिए, क्योंकि एलटी ग्रेड का जो अर्हता विवाद है, जो कोर्ट वगैरह में ये सारी चीज़ें फंसी हुई है, अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। कुछ सब्जेक्ट्स अभी भी बाकी हैं, चाहे तो वो आज ही क्लियर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है। सरकार चाहे तो कल एग्ज़ाम करा दे, लेकिन इसमें चीज़ें अभी फंसी हुई है, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। जब भी जैसी सिचुएशन होगी अगर ऐसी, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आपके क्वेश्चन आते रहते हैं कि मैम एलटी ग्रेड का क्या होगा, तो एलटी ग्रेड की अभी तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं देखने को मिल रही है कि मैं कह दूं कि आप एकदम तैयारी में लग जाओ, अभी एग्जाम हो जाएगा। लेकिन हाँ, जिन्होंने उसी को टारगेट बना रखा है कि नहीं भाई हमको तो एलटी ग्रेड में ही टीचर बनना है, तो फिर आप तैयारियाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये जब लोकसभा का चुनाव होगा उसके आसपास ये वैकेंसी आएगी। 2024 है उनका वही टारगेट है। तो अभी की जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है मेरे अकॉर्डिंगली यही चीज़ है, ठीक है, और सच्चाई भी यही है। लेकिन ये जो टीजीटी पीजीटी है इसमें आप बिल्कुल भी गलती ना करें। जिनका थोड़े भी मार्क्स से रह गया था, ठीक है, लास्ट टाइम जो 15,000 समथिंग वैकेंसी आई थी उसमें जिसका रह गया था, और जिनका 5 से 10 नंबर तक रह गया था वो तो डेफिनेटली, और इससे ज़्यादा का भी रह गया था, तो देखिए एक बार अगर आपको ठोकर लगती है इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी उठ नहीं सकते। आप उठते हो तो और बोल्डली उठते हो और अच्छी प्रिपरेशन के साथ में उठते हैं। आपको करना क्या है, बस अपनी वीक पॉइंट्स देखिए। गलती एस्पिरेंट्स कहाँ कर देते हैं, वहाँ करते हैं कि जो उनको आता है, जिसमें वो परफेक्ट हैं, वो बार बार उसको आप कह सकते हैं बार बार उसको पढ़ के, बार बार उसको देख के खुश होते रहते हैं और सोचते रहते हैं येस आई हैव अचीव दिस, मेरी तो इतनी तैयारी है। जिसकी तैयारी नहीं है, जो गलत होता है, जितने क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, अगर आपके 20 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो बार बार आपको वो 20 का आंकड़ा दिखना चाहिए कि यार 20 का आंकड़ा तो बहुत ज़्यादा होता है, 20 कैसे गलत हो सकते हैं। आप सही वाला मत देखिए, सही वाला देखेंगे तो आप हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में ही जाएंगे कि इतना तो हम कर ही लेंगे, और जब आप एग्ज़ाम तक पहुँचते हैं तो वो जो लेवल आपने क्रिएट किया होता है कि इतने हमारे सही हो जाएंगे,
उससे आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डाउनफॉल होता ही होता है। ये एक ह्यूमन नेचर है, ये चीज़ है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप इस पे फोकस करो कि आपके गलत कितने हो रहे हैं, क्या चीज़ें आपकी वीक रह गई पिछले एग्ज़ाम में, और कौन कौन से टॉपिक वो थे जिन्होंने आपको पीछे ढकेल दिया। बस आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट है, एक सीट आपकी श्योरली पक्की है, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। लेकिन कुछ स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू दीज वैकेंसीज, किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन, इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी टॉपिक, जो सीरीज़ हमने चालू कर रखी है उसमें आपका कोई फीडबैक है, कोई टॉपिक है कि नहीं मैम इसको हटा करके आप ये चालू करिए, या कुछ भी पोएम्स का एक्सप्लेनेशन है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डाली हुई है टीजीटी की, आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। वैसे अगर आप नहीं चेक कर पा रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर सकते हैं, उसमें सारी चीज़ों की डिटेल दी रहती है। एक बार आप सरसरी निगाह से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा दैट यू कैन क्रिएट योर ओन नोट्स विद द हेल्प ऑफ दीज वीडियोस। येस, दुनिया के बेस्ट से बेस्ट नोट्स आप ले लो, लेकिन उसको जब तक आप रिक्रिएट नहीं करते हो वो आपके लिए बेस्ट नहीं बनते हैं। जिसने क्रिएट किए हैं उसके लिए बेस्ट होंगे क्योंकि उसने अपने दिमाग से अपने अकॉर्डिंग किए हैं, लेकिन आपका माइंड किस तरीके से चीज़ों को रीड करता है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तो जितनी भी कोशिश मुझसे हो सकती है मैं मेरे वीडियोस के थ्रू आपको ज़रूर देती हूँ। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन देन प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल दोज फ्री कंटेंट ऑफ टेस्ट सीरीज।